धरती की सतह में मौजूद ज़्यादातर हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है और इस विशाल इलाके में आज भी एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद हैं। कभी यहाँ चमत्कारी जीवों को देखने की बातें कही जाती हैं, तो कभी ऐसे जीव जिन्हें विलुप्त माना जाता है। ऐसा ही एक रहस्य है फ्लाइंग डचमैन शिप, एक ऐसा जहाज जो लगभग 300 वर्षों से समंदर में भटक रहा है। ऐसा जहाज जिसके नज़र आने भर से लोगों को भारी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये जहाज़ और इसमें मौजूद क्रू ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस जहाज़ का अस्तित्व प्रकृति के नियमों को तोड़कर कहीं ना कहीं इस धरती पर मौजूद है। आज के एपिसोड में हम फ्लाइंग डचमैन शिप के पूरे रहस्य को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, महासागरों में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां आमतौर पर मौसम खराब होना और बड़े बड़े समुद्री तूफान आना आम बात होती है। इसी तरह का एक इलाका साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जिसे केप ऑफ गुड होप्स कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप्स इलाके को पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता था। ये इलाका बेहद खतरनाक था क्योंकि यहाँ पानी के अंदर नुकीली चट्टानें मौजूद थीं और साथ ही इस इलाके में बड़े बड़े समुद्री तूफान आते थे। इस इलाके में जाने वाले सेलर्स अक्सर अपनी जान गंवा देते थे। यूरोपियन ट्रेडिंग शिप्स जो एशिया जाती थी, उन्हें इस खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करना पड़ता था। वास्को डी गामा ने डायरेक्टली यूरोप से भारत तक का सफ़र समंदर के रास्ते से तय किया था और उन्हीं ने इस इलाके को द केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया था। यह 1641 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन वैन डर डेकन 34 मेंबर के क्रू के साथ एक जहाज़ में पूर्वी क्षेत्र से हॉलैंड की तरफ जा रहे थे। तब उनका सामना इस इलाके से हुआ। जैसे ही वो इस इलाके में पहुंचे, एक भयानक समुद्री तूफान उठने लगा। क्रू मेंबर्स ने कैप्टन से वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन डेकन ने कहा कि वो इस केप पर सेल करेंगे, भले ही उन्हें अनंत काल तक भटकना पड़े। कहा जाता है उसी समय एक एंजल ने उनकी बात सुनी और कैप्टन की बात सच हो गई। ये जहाज़ कभी भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, एक दूसरी मशहूर कहानी के अनुसार डेकन का क्रू अक्सर शराब पीकर जुआ खेलता था। वो डेकन के कैबिन में नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ डेकन की मीटिंग एक डेविल से होती थी, जिसके साथ डेकन ने एग्रीमेंट किया था। डेकन का एक घर भी था जिसकी रखवाली एक विच करती थी। जैसे ही डेकन लंबे सफ़र से वापस लौटते थे, वो उस घर में जाते थे। वहाँ उनका इंतज़ार एक खूबसूरत लड़की करती थी। ये इंतज़ाम भी डेविल ने ही किया था। उस लड़की के साथ समय बिताने के बाद सफ़र पर जाने से पहले डेकन और विच लड़की को ख़त्म करके उसे पानी में फेंक देते थे। एक बार एक खूबसूरत लड़की डेकन के लिए पकड़ी गई, लेकिन उसने डेकन से उसे जाने देने की प्रार्थना की। उसी समय लड़की के आसपास एक दिव्य आभामंडल आ गया। डेकन ने उसे मारकर समंदर में फेंका, लेकिन डेविल ने ऐसा जादू किया कि उस लड़की का सर समंदर की लहरों में दिखाई देने लगा। वो डेकन को अपने पास बुलाती और डेकन तब से लेकर आज तक उसके पीछे भटक रहे हैं। इसके बाद से समय समय पर इस घोस्ट शिप को देखने के किस्से सामने आते रहे हैं। यह 1790 से 1795 तक के लैटिन लिटरेचर्स इस घोस्ट शिप की कहानी को बयान करते हैं। रिचर्ड वैगनर ने फ्लाइंग डचमैन शिप के बारे में लिखा कि आज भी डेकन और उनके क्रू मेंबर समेत वो भूतिया जहाज़ समंदर में सेल करता है। फ्लाइंग डचमैन के सैकड़ों रिपोर्टेड साइटिंग्स में से एक वेल्स के प्रिंस जॉर्ज की भी है। दरअसल प्रिंस जॉर्ज और उनके भाई एल्बर्ट विक्टर 3 साल की अपनी यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्री रास्ते में मौजूद थे। 11 जुलाई 1881 को सुबह 4 बजे उनके क्रू मेंबर्स को एक जहाज़ चमकती हुई लाल रोशनी में दिखाई दिया। इस नज़ारे को देखकर वो सभी हैरान थे। इसके बाद ये लोग उस शिप के करीब जाकर उसे देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर
उन्हें किसी भी जहाज़ का कोई नामो निशान नज़र नहीं आया। उस जहाज़ को देखने वाले सारे क्रू मेंबर्स बाद में चोटी से गिरकर मारे गए थे। तब लोगों को यकीन हो गया कि उन लोगों ने दरअसल फ्लाइंग डचमैन शिप को ही देखा था। दोस्तों, फ्लाइंग डचमैन शिप अक्सर लोगों को तब दिखाई देता था जब मौसम खराब हो या घना कोहरा हो। इसके दिखने के बाद कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना ज़रूर होती थी, इसीलिए इस घोस्ट शिप से लोगों को डर लगता था। फ्लाइंग डचमैन घोस्ट लाइट से प्रकाशित नज़र आता था और इसकी परछाई समंदर में नहीं बल्कि ऊपर आसमान में बनती थी। यह 1835 में एक ब्रिटिश शिप का सामना भी फ्लाइंग डचमैन से हुआ। ये शिप अपने रास्ते सेल कर रहा था, तभी उन्हें सामने तेजी से आता हुआ एक जहाज़ नजर आया। उसकी रफ्तार को देखकर वो समझ गए कि उनका जहाज़ उस जहाज़ से टकरा जाएगा, लेकिन पास आते ही अचानक वो जहाज़ धुएं की तरह गायब हो गया। ठीक ऐसा ही किस्सा 1939 में भी हुआ था, जब लोगों के एक समूह ने ऐसे ही तेज़ रफ्तार सेल करते जहाज़ को देखा जो उनके पास आते ही गायब हो गया था। दोस्तों, हॉलीवुड की मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी इस शिप को दर्शाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि फ्लाइंग डचमैन शिप दरअसल डेवी जोन्स नाम के एक कैप्टन को दी जाती है, जिसका चेहरा एक ऑक्टोपस का होता है। ये शिप उसे समंदर की देवी कैलिप्सो ने दी थी। इस शिप के साथ डेवी जोन्स को एक ड्यूटी भी मिली थी। समंदर में मारे जाने वाले सभी लोगों की आत्माओं को अपने जहाज के जरिए उसे दूसरी दुनिया तक पहुंचाना होता था। कैलिप्सो ने डेवी जोन्स से कहा कि 10 साल तक ये काम करने के बाद जब वो किनारे पर आएगा तब वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब भी वो किनारे पर आता था उसे कैलिप्सो नज़र नहीं आती थी। गुस्से में आकर डेवी ने ये काम छोड़ दिया और फ्लाइंग डचमैन शिप का हिस्सा बन गया। इसके बाद वो समंदर में आने जाने वाले जहाज़ों को तबाह करने लग जाता है। इस शिप की कहानी फिल्म में ज़रूर दिखाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाइंग डचमैन शिप की कहानी असल ज़िंदगी में मौजूद भी है। 17वीं सेंचुरी से ही सेलर्स ने समय समय पर इस घोस्ट शिप को देखने के दावे किए हैं। इस शिप को देखने के बाद अक्सर उनके साथ कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना भी हुई है और आज भी ऐसा माना जाता है कि फ्लाइंग डचमैन शिप समंदर में सेल कर रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फ्लाइंग डचमैन शिप के बारे में आपके विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।